इस वक्त जो आप ये वीडियो देख रहे हो वहां वेबसाइट के ऊपर 1,07,994 बच्चों ने अपना 11 का फॉर्म फिल कर दिया है। तो 11 का फॉर्म फिल कैसे करें, ऐसे बहुत से बच्चों के दिमाग में अभी भी क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर 4 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। अगर 4 लाख से ज्यादा बच्चे हैं तो वहां पे बस 1 लाख बच्चों ने ही अब तक फॉर्म क्यों फिल किया है? ये 3 लाख बच्चे अब तक कर क्या रहे हैं? अब इनको क्या पता नहीं है कैसे फॉर्म फिल करते हैं, इनको डेट पता नहीं है, इनको कोई गाइड नहीं कर रहा है, क्या सीन है ये हम जानना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिनका अब तक ही भी फॉर्म फिल नहीं हुआ है अभी भी देख लो, क्योंकि क्या होगा अगर उस टाइम पे जहां पे ये एंड करेंगे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, उस टाइम पे अगर गड़बड़ हो गई, बहुत सारे बच्चों ने एक साथ ही सर्वर के ऊपर वो सारे फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा उस टाइम पे आपका फॉर्म फिल करना बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम हो जाएगा। सो आई नो कि इस वक्त पे आप बहुत टेंशन में हो, क्योंकि ये अब तक जिसका हुआ नहीं उसकी बात कर रहा हूं। जिनका हुआ है वो कमेंट बॉक्स में डाल दो, एक बार ग्रीन टिक डाल देना कि हाँ सर हमारा तो फॉर्म फिल हो चुका है, हमें कोई टेंशन नहीं है। सो अब हम आते हैं उस वेबसाइट के ऊपर जहां पे जाके हमें ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि हम अपना फॉर्म अब फिल करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि यहां पे ये जो हमारी वेबसाइट है FY, जैसे कि आपकी जो यहाँ पे पूरी वेबसाइट बनाई गई है, जहां पे ही मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि कैसे महाराष्ट्र के अंदर आप 11 का एडमिशन करने वाले हो। एंड इसके अंदर आपको ये सब चीजें दिख रही है बढ़िया से? यस, आई थिंक ये सब बढ़िया दिख रहा है, एवरीथिंग इज लुकिंग ग्रेट, बढ़िया। तो अब हम शुरू करते हैं। मैंने जैसे बोला था आपको, पहले तो मैं अभी साइड में आ जाता हूं, क्योंकि यहां पे आप नंबर देख लो। जो बात मैंने आपसे की थी शुरुआत में कि कितने बच्चों ने अब तक ये फॉर्म फिल कर लिया है, तो 1,07,994 बच्चे यहां पे फॉर्म फिल कर चुके हैं। हम वेबसाइट के ऊपर सीधा अब आते हैं। तो देखो यहां पे ये जो वेबसाइट है, इसके हम पहले समझो होम पेज पे आ गए। दिस इज द होम पेज, और यहाँ पे सारी चीजें आपको दिख रही होगी कि इनका जो नोटिस निकला है, द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बिगिन फ्रॉम 10th अप्रैल, मतलब 10 अप्रैल से ये प्रोसेस शुरू हो गई। क्योंकि हमने देखा था कि बहुत से लोगों ने इसके ऊपर वीडियो डाला है, तो हमें लगा कि स्टूडेंट आर अवेयर अबाउट इट, बट वहां पे वेबसाइट पे जाकर देखते हैं तो इतने सारे स्टूडेंट्स के अंदर कुछ इतने ही बच्चों ने अब तक जो है ये फॉर्म फिल कर लिया है। मतलब बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? और कॉलेजेस के नंबर भी आप देख सकते हो, 9,591 नंबर यहाँ पे है। और इतने सारे कॉलेजेस की आपको कैप इनटेक, कोटा इनटेक, कैप एडमिशन, कैप वैकेंसी, सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब हम फॉर्म फिल करने जाते हैं तो सबसे पहले क्लिक करना है हमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर। और यहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेंट 10th स्कूल एरिया पूछेंगे, क्या आप महाराष्ट्र से थे या महाराष्ट्र के बाहर से थे? भाई महाराष्ट्र से ही थे, वहां पे क्लिक कर दिया। एप्लीकेशन का आपका स्टेटस क्या है, मतलब पहले फेल हुए हो, नई 10वीं दी है, या प्रीवियसली पास हो? तो फ्रेशर है भाई। उसके बाद 10th स्टैंडर्ड एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन बोर्ड, कौन से बोर्ड से थे आप? यहाँ पे कैसा है कि आपको अगर CBSE वाले भी स्टूडेंट हो जो कि 11th को एडमिशन लेना चाहते हैं महाराष्ट्र में, तो उनके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। ICSE वालों के लिए भी, IBA के लिए भी, NIOS, IGC के लिए भी है, और एनी अदर बोर्ड के लिए भी है। तो हम SSC बोर्ड से थे। और यहाँ पे आपका सीट नंबर, मदर नेम, मंथ ऑफ द जो एग्जामिनेशन मार्च था, वो सारी चीजें आएगी। अब यहाँ पे ये मैं डाल सकता क्योंकि मैं किसी भी स्टूडेंट का डेटा लीक नहीं कर सकता। ऑल्सो नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपका ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है, साथ ही साथ आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। और ये सारी चीजें डालने के बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन डिटेल्स, साथ ही साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स, पासवर्ड, और बहुत सी चीजें आपको यहाँ पे ये कैप्चा वगैरह पूछ सकते हैं। ऑल्सो ये सारा सेक्शन फिल करने के बाद इसके अंदर आपको और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पे कंप्लीट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक, CET, JEE मेंस, क्लास 11-12 का सारा सिलेबस आपको प्राइम में 299 और प्राइम 2 इयर्स में 5499 रुपीज में मिलने वाला है। मेक योर 11-12 जर्नी मोर सक्सेसफुल बाय दिस। ऑल्सो दृष्टि नीट वाली बैच आपके लिए है। टारगेट नीट 2028 जिनका है उनके लिए प्राइम 1 ईयर बैच 399 रुपीज में, कॉम्बो बैच 6499, 2 प्राइम बैचेस 6999, और यहाँ पे 2 इयर्स का 11499 कॉम्बो बैच विद बुक्स आपको मिलने वाली है। ये दृष्टि बैच एक पाथ है आपके नीट के सक्सेस की,
तो वेदांतु के साथ ये सारे टीचर्स आपको, जो मास्टर्स टीचर्स है, बहुत बड़ा नाम है इनका भारत के अंदर, वो आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। विच कुड बी मतलब आपको पता होगा कौन से डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, नहीं पता है तो उसके ऊपर एक और वीडियो डालता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले आपको। एंड ये सारी प्रोसेस करने के बाद फिर आपके लिए एक टैब आएगा, आपका पासवर्ड बनेगा, आपका आईडी बनेगा, और वहां से लॉगिन करने के बाद आप बाकी की पूरी प्रोसेस कर सकते हो। ऑल्सो वन थिंग आई वॉन्ट टू शो यू कि एक आपको ऐसा फॉर्म मैं पीडीएफ में देने वाला हूं इस वीडियो के नीचे। एंड इससे क्या होगा कि आपको ये एक हमी पत्र उसको जोड़ना है, ठीक है, जिसके अंदर आपका नाम होगा, जिसके अंदर आपका मतलब बहुत सी डिटेल्स है, आपका जात प्रवर्ग क्या है, आपने किस अर्ज जिस जात से किया, वो सारी चीजें आपका, अगर आप अल्पसंख्याक हो, आप अगर आरक्षण का लाभ लेने वाले हो, तो सभी की यहाँ पे आपको छानबीन के लिए डिटेल्स पूछी है और ये फॉर्म लगाना जरूरी है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको कौन कौन से आपने डॉक्युमेंट्स दी है, जैसे कि क्या आपने इसके साथ ये डॉक्युमेंट दिया है, 10वीचा शाळा सोडल्याचा दाखला, 10वीचं गुणपत्रक। तर सध्या तर रिझल्ट लागायचा आहे, मग आपल्याकडे 10वीचं गुणपत्रक आलेलंच नाही, तर मग ते भरायचं का तिथे? नाही, तो वी डोंट हॅव टू फिल दिस टाइम। बाकी जे काही आपल्याला बाकी डॉक्युमेंट्स आहे ते फिल करायचे। इथं तुम्हाला स्वतःची सिग्नेचर आणि नाव लिहायचंय आणि या ठिकाणी आपल्या आईची किंवा बाबांची सही करायची आणि तिथं त्यांचं नाव लिहायचं आणि डेट टाकून द्यायची आणि ह्याचं पीडीएफ करून छोटा जेवढा काही त्यांना डॉक्युमेंट साईज पाहिजे तेवढं देऊन त्याच्यात ते फिल करायचं। सो हे सगळं या प्रोसेसमध्ये होतं। इथं तुम्हाला बऱ्याचशा अजूनही गोष्टी दिसतात की नियमित फेरी संपल्यानंतर बिगर अल्पसंख्याक अजून काही गोष्टी येतील। 25-26 पासून अल्पसंख्याक कोट्यातल्या सुधारणा दिल्यात आणि बऱ्याचशा गोष्टी दिल्यात। बघ यांनी जो इथं अपडेट दिलाय तो सगळ्यांनी वाचून घ्या। द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बिगिन फ्रॉम 10th अप्रैल सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे 10 अप्रैल को इनकी प्रोसेस शुरू हो गई है और ये कब तक चलने वाली है? 30 अप्रैल तक चलने वाली है। 30 अप्रैल तक 5 बजे तक ये प्रोसेस चलेगी। तो मैं कहना चाहता हूँ 30 अप्रैल की राह मत देखो, शुरू हो जाओ फॉर्म भरना फिल करने के लिए। आज जो यहाँ पे हमें 1 लाख दिख रहा है, ये कल चल के 4 लाख दिख जाना चाहिए। सभी बच्चे फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी यहाँ पे आपके जो भी डाउट्स है रिगार्डिंग दिस फॉर्म, अगर आपको अभी भी डाउट्स है तो आप पूछो कमेंट बॉक्स के अंदर, और आपको रिगार्डिंग दिस और कौन कौन से वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है? क्योंकि हमारे बच्चे नए हैं और उनको इतनी सारी बातें अभी से नहीं पता कि कैसे चलती है सारी प्रोसेसेस, किस तरीके से लोग फॉर्म फिलिंग का काम करते हैं। जैसे एक्सपीरियंस वाइज बताया जाऊं तो मेरा फॉर्म जो है साइबर कैफे से मैंने फिल किया था। ये आपका फॉर्म आज आप अपने लैपटॉप से, अपने फोन से भी कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पे हमें जाना पड़ता था MSCIT जहाँ पे होती थी, वहाँ उस जगह पे कुछ 150 रुपये 200 रुपये लेते थे। आपको 100 रुपीज में आपका काम आपका घर पे हो जाएगा। बट उस टाइम पे इतनी सुविधा ही नहीं थी कि हम वो सारी चीजें अपने हिसाब से कर सके। बट कोई बात नहीं, आज हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है और हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, जैसे नॉन क्रीमिलियर, कास्ट सर्टिफिकेट। तो पूरे डॉक्यूमेंट का एक वीडियो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद वही वीडियो आएगा एंड वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, क्योंकि मैंने भी अभी एक एग्जाम का फॉर्म भरा, वहां पे नॉन क्रिमिनल मेरा रेडी नहीं, मतलब उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है, तो उसका नया बनाना पड़ेगा, फिर वो लगाना होगा और तहसील के चक्कर मारते मारते दिमाग खराब हो जाए। तो वो वहां पे आपका कुछ देखता ही नहीं कि आप बहुत दूर से आए हो, आप धूप में आए हो, आप बहुत टाइम से यहाँ पे खड़े हो, कुछ नहीं देखता। तो इसलिए मैं बोलता हूं वहां पे दिमाग बिल्कुल शांत रखो। जितनी स्लोली वो दे रहा है ठीक है, एटलीस्ट 3 दिन में तो दे रहा है ना, तो उसका भरोसा रखो। और आपके पास कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है, लाइक कोई दादा है जो बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते, तो उनको साथ में लेके जाओ, क्योंकि वो साथ में होंगे तो आपका काम थोड़ा जल्दी होगा। कैसे बहुत सी कॉन्टेक्स्ट वाली चीजें बहुत चलती है आजकल। बट आप तो इथिक्स वाले हो, आप बोलोगे कि हम खुद ही कर सकते हैं हमारा काम। वैसे बहुत से बच्चे डरते भी है वहाँ ऑफिस में, क्योंकि वो कुछ बोल ना दे। वो नर्वसनेस निकाल दो, आपको डॉक्युमेंट से काम है। आप अपने जो उसको लगता है वो लेके जाओ, उसको उत्पन्नाचा दाखला पाहिजे, त्याला जे काय पाहिजे ते द्या आणि हा फॉर्म फिल करून टाका। याची फेरी 2 येणार, मग दुसरा फॉर्म येणार, तोही आपल्याला फिल करायचा, तो कसा करायचा तेही आपण पाहू। बट तत्पूर्वी सगळ्यांनी रेडी राहा की कशा पद्धतीनं तुम्ही या प्रोसेसमधून जाणार आहात।
आणि ह्या सगळ्या प्रोसेसमधून तुम्हाला पुढे जी प्रोसेस येणार आहे ती कंप्लीट करायची आहे. सध्या निकाल लागायचा आहे 30 एप्रिलला. जर हे फॉर्म क्लोज करत असतील तर दुसऱ्या फेरीसाठी जो राऊंड सुरू होईल त्याच्यासाठी बहुतेक करून तुमचा रिजल्ट मे महिन्यात पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात लागणार है. आणि उस टाइम पे आपका मे मंथ में फर्स्ट या सेकेंड वीक में जब रिजल्ट लगेगा तब ये प्रोसेस पीक पे होगी. तो आपको तो पता ही अपना डायलॉग, शांततेच्या काळात जेवढा जास्त घाम गाळतो आपण तेवढा आपल्याला युद्धाच्या काळात कमी रक्त सांडावं लागतं. त्याच पद्धतीनं आपण इथं पुढं प्रोसीड करणार आहोत आणि ह्या सगळ्या गोष्टी कंप्लीट करणार आहोत. ओके, सो थँक्यू सो मच. बाय द वे, तुम्ही कसे आहात कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा आणि काळजी घ्या स्वतःची. उन्हातानाचे दिवस चालू आहे. वॉटरमेलन ज्यूस पेत राहा, ठीक आहे. तो वॉटरमेलन नावाचा एक लोगो काढला आपण, ते 8वी 9वीच्या मुलांना त्यांनी आपल्याला वॉटरमेलन गँग करून टाकलंय. सो ऑल द वॉटरमेलन इमोजीस ते टाकत असतात कमेंट बॉक्सच्या आतमध्ये. अँड ऑल द बेस्ट तुम्हाला. भेटूया आता आपण पुढील व्हिडिओमध्ये.